वेलकम बैक एंड आज के इस वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तीन वीडियोस मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जहां पे हम लोग बेसिक्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये सब चीजों को डिस्कशन किया है। जिन लोगों ने वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं, काइंडली वॉच दैट। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशिंग एक्टिविटीज, राइट। तो जैसा कि फ्रेंड्स एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज है, कहाँ कहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि इन्वेस्टमेंट हम लोग जनरली फिक्स्ड एसेट्स में करते हैं, या फिर शेयर्स एंड डिवेंचर्स में करते हैं, या फिर लोन्स। तो ये तीन आइटम सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है। एंड यहां पे जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, तो इस तरीके से मैंने दो कॉलम बनाए हुए हैं। कैश इनफ्लो कहां से हो रहा है, कैश आ कहां से रहा है, कहां से आ रहा है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर फिक्स्ड एसेट्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो इन सब चीजों को अगर हम लोग बेचते हैं, ठीक है, तो वहां से कैश आता है। देन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, तो अगर शेयर्स एंड डिवेंचर्स जो आप लोगों ने खरीदे हुए हैं, अगर उसको मतलब बेचते हैं तो कैश इनफ्लो हो रहा है, राइट। उसके बाद में आता है रिसीट्स ऑफ लोन्स गिवन। अगर आपने लोन्स दिया हुआ है थर्ड पार्टी को, वहां से लोन की रिकवरी हो रही है, तो दैट इज आल्सो कैश इनफ्लो। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि कैश आउटफ्लो कहां से हो रहा है। जस्ट इसका रिवर्स केस है, यहाँ पे सेल हो रहा था, यहाँ पे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर इनटेंजिबल एसेट्स को भी आप लोग यहीं पे इसको डालना है, राइट। परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स एंड लोन्स मेड टू आउटसाइडर्स। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एंड वन थिंग मोर, यहाँ पे जो बच्चे जहां पे कंफ्यूज होते हैं, वो चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो वो क्वेश्चन से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। जैसे मान लो कि आपको अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है, और यहां पे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, और यहां पे प्लांट एंड मशीनरी का मान लो कि आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,20,000। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा, ये नहीं बोलेगा कि भाई इतना हम लोगों ने एसेट्स परचेज कर लिया, आपको यहां से निकालना होगा, राइट। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था मशीनरी का, 1,20,000 क्लोजिंग बैलेंस हो गया। दैट मींस यहाँ पे 20,000 की मशीन्स हमने परचेज कर ली। तो जब परचेज करते हैं तो आउटफ्लो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लो कि आपका अगर ओपनिंग बैलेंस, अगर मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस आपका 1,50,000 है एंड क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 है, तो यहां पे जो 30,000 का आपने मशीन को क्या किया, सेल कर दिया, ठीक है। तो वहां पे इनफ्लो हो गया, कैश इज इनफ्लो, क्योंकि सेल करते हैं तो कैश आएगा अपने पास में। ओके, अच्छा, इसके साथ में कभी कभी आपको क्वेश्चन में सपोज 10,000 का ओपनिंग बैलेंस था एंड ये 15,000, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पे हम लोगों ने मशीन परचेज किया है। इसके साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मान लो कि आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन तो आप चार्ज करोगे मशीन पे, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद में जो नेट वैल्यू जो निकलेगा एसेट्स का, वहां से आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग एक मशीनरी अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये वर्किंग नोट्स में आपको शो करना है। मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे आपने लिख दिया 10,000, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपका मशीन का दिया हुआ है बाय बैलेंस कैरेड डाउन, दैट इज 15,000, ठीक है। नाउ डेप्रिसिएशन जनरली हम लोग राइट हैंड साइड में चार्ज करते हैं, राइट। तो बाय डेप्रिसिएशन आपने ले लिया, हमेशा डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज होता है, 10% है, दैट मींस 1,000 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया, राइट। तो अब इसको आप जब बैलेंस करोगे मशीनरी अकाउंट को, तो यू गेट 16,000, दैट मींस
ये जो 6000 का जो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर निकला है, दिस इज कैश। दैट मीन्स आपने 5000 का परचेज नहीं किया, आपने 6000 का परचेज किया, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट। सभी स्टार्ट करते हैं इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपको ये 3 आइटम्स का ध्यान रखना है एंड कहां से कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। सो यहाँ पे देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है। ये सबसे मेजर इसके अंदर आइटम है जहां से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो सकता है बाय इशूइंग शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये चीज आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रही होती है। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, जो भी शेयर्स एज ए कंपनी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड्स पेमेंट करती है, तो अगर क्वेश्चन में पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स जो भी दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है कैश का, ठीक है। जब पेमेंट करते हैं तो कैश आउटफ्लो हो रहा है। देन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि 2 टाइप के शेयर्स होते हैं बेसिकली, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो यहाँ पे अगर रिडेम्पशन मतलब उनको वापस अगर दे रहे हैं, ठीक है, इफ दे आर पेड बैक, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये भी आउटफ्लो है कैश का बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड वन थिंग मोर, शेयर्स में कभी कभी आपको शेयर प्रीमियम में इश्यू हो सकता है या फिर डिस्काउंट में इश्यू होता है। तो अगर प्रीमियम में इश्यू होता है तो उसका प्रीमियम को ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपनी जो पैसा इनफ्लो होगा वहां से, जैसे मान लीजिए कि 10 रुपीज का शेयर है, ठीक है, 10 रुपीज का शेयर है और उस पे मान लीजिए कंपनी ये इसका हो गया नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज है एंड इसके ऊपर प्रीमियम सपोज 1 रुपया का प्रीमियम है इसके ऊपर, तो यहाँ पे कंपनी ने रिसीव किया 11 रुपीज, तो ये 11 रुपीज लेना है, नॉट 10 रुपीज। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।